मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज पार्ट 2 आपके सामने, क्योंकि खबरें बड़ी हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि तुर्की जैसे ही इजराइल को खतरा बनता नजर आया, इजराइल ने कमर कस ली और तुरंत ग्रीस और साइप्रस के प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति, ग्रीस के प्रधानमंत्री, साइप्रस के राष्ट्रपति आपकी स्क्रीन पर, उन दोनों को इजराइल बुला लिया और तीनों देशों ने, यानी ग्रीस, साइप्रस, जो तुर्की के कट्टर दुश्मन हैं, इजराइल ने तुरंत उन दोनों के साथ हाथ मिला लिया। यह इस बात की भी दलील है कि इजराइल अकेला किसी छोटे से छोटे मुल्क से नहीं लड़ सकता, उसे झुंड चाहिए होता है। हजरात, यहां पर तीनों ने एक साथ स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि जो बिना तुर्की का नाम ले लिया है, एर्दोगान का नाम नहीं लिया, कहा कि जो अपना वो एम्पायर हासिल करना चाहते हैं, वो अपना पुराना एम्पायर हासिल करना चाहते हैं, वो होने नहीं देंगे। यानी पूरी तरह से इजराइल डरा हुआ है कि तुर्की वापस अपने उस एम्पायर को हासिल ना कर ले। दोस्तों, तो अब हम एक और ग्रुप बनता हुआ देख रहे हैं जो खासकर तुर्की के खिलाफ है। वहीं सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ आपकी स्क्रीन पर, उनका बयान, प्रिंस तुर्की अल फैसल जिनका नाम है। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ ख्वाब में भी नॉर्मलाइजेशन करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। अगर इजराइल कुछ भी चाहता है, बेहतरी चाहता है, तो सबसे पहले इजराइल को एक दूसरे देशों की तरह, नॉर्मल देश की तरह रहना होगा, बनना होगा और तमाम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ को मानना होगा। हजरात, अब आप कहेंगे रजा भाई, आप तो कह रहे थे कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने को, ये पूर्व इंटेलिजेंस चीफ है, बाकी खबर है, एक तरफा मैं बताऊंगा नहीं। तो अब देखना यह है कि क्योंकि चीजें हमें पता है, देश तो मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है और सऊदी अरब की जो जनता है, भले ही वो खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन यह बात बिन सलमान को पता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर इजराइल के साथ सऊदी ने किया तो जनता फट जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान और अमेरिका एक साथ किसी तीसरे देश के लिए वार्निंग जारी कर रहे हैं। यह तीसरा देश है इराक। अमेरिका और ईरान ने अलर्ट जारी किया है कि इजराइल इराक पर भी हमला करने की तैयारी कर रहा है और कभी भी इराक में सो कॉल्ड आतंकवादियों को और ग्रुप्स को निशाना बनाकर वो हमला कर सकता है। हजरात, आइए वेस्ट बैंक से जो देर रात को तस्वीरें आई हैं वो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, बस वहां झंडा लहराकर ऐलान करने की देरी है। देर रात अंधेरे में इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके में, वेस्ट बैंक में पहुंचे और वहां आग जलाकर, मशाल जलाकर, जो यहूदियों के धर्म के अनुसार जो रिचुअल्स होते हैं, वो तमाम रिचुअल्स वहां किए गए हैं। फिलिस्तीन स्टेट बनने को तो दूर की बात, फिलिस्तीन स्टेट जल्द से खत्म हो चुका है। कैसे? ये 19 नए सेटलमेंट देख लीजिए आप, ठप्पा लग चुका है, यानी स्टैंप लगा दिया है, अप्रूवल मिल गया है। वेस्ट बैंक में 19 और जगहों को कब्जाने के लिए इजराइल की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। उधर ब्रिटेन में जो भी फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर है, बर्तानिया की पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर रही है। मीडिया के जरिए इजराइल कंट्रोल कर रहा है। गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई, सबको कंट्रोल किया हुआ है। गोदी मीडिया तो बहुत दूर की बात, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। इजराइल के अंदर क्या चल रहा है छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रीजन यहां दूसरा है। वो जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये वाला जो प्रदर्शन है वो इसलिए क्योंकि इजराइल के ऑर्थोडॉक्स यहूदी और दूसरे आम यहूदी भी सड़क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमें फौज में शामिल नहीं होना है। नेतन्याहू की सरकार हमें क्यों जबरदस्ती सेना में शामिल करके हमारे हाथ मासूमों के खून से रगवाना चाहती है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा खुलासा किया और वाकई तुर्की ने ईरान से अपना भाईचारा निभाया है। 12 डेज वॉर के दौरान, जानकारी ये कौन दे रहा है? तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर, कि 12 डेज वॉर के दौरान जो पीकेके के लड़ाके हैं, उनको इस बात का यकीन था कि ईरान की सरकार गिर जाएगी, ईरान में अफरा तफरी मच जाएगी। तो पीकेके बॉर्डर से ईरान के अंदर हथियार ट्रांसफर कर रहा था। तो हमने ईरान की गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस शेयर किया, जिसके बाद ईरान ने उन पीकेके के आतंकवादियों को कामयाबी से रोक दिया। उधर ईरान ने जो पिछले 1-2 महीने में काम किए हैं, वो काम नहीं, दूसरों के लिए कांड हो गए हैं। चंद सैटेलाइट तस्वीर और देख लीजिए। हथियार बनाना, मिसाइल लॉन्च करना, टेस्ट करना दूर की बात, ये आप देखिए सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान अपने हवाई जहाज यानी फाइटर जेट के लिए मजबूत बम निरोधक यानी बम को रोकने वाले खतरनाक शेल्टर, फाइटर जेट के शेल्टर बना रहा है। अब ईरान का उधर गेम सुन लीजिए, हंसी निकल जाएगी।
ईरान ने मिसाइल टेस्ट किए, वीडियो सामने आए और कई वीडियो सामने आए। अब जब बवाल हुआ तो ईरान ने कहा नहीं, किसने मिसाइल, हमने कोई मिसाइल नहीं, हाँ हमने कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया।